जय हिंद, वंदे मातरम। जी लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न देखेंगे। इस चैनल पर आपको शिक्षण विधियों से संबंधित, राजस्थान जीके से और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, किशोर अवस्था की अवधि है। किशोर अवस्था है उसकी अवधि है वो बताना आपको दोस्तों कि वो कौन सी अवधि है किशोर अवस्था की, उसके बारे में। 12 से 19 दोस्तों, 10 से 14 वर्ष और 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। तो आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। इनमें आपकी अवधि हो जाएगी 12 से 19 वर्ष। दोस्तों इस पर जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो हमारी मेहनत से बनाए जाते हैं, और जो भी प्रश्न है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। इनमें से कौन सा कार्य जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है वो चुनना है आपको। पहला है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना। दूसरा है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। तीसरा है व्यक्तित्व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो दोस्तों इसमें जो बताना आपको उत्तर बाल्यावस्था के अनुसार जो उपयुक्त नहीं है, तो दोस्तों इसमें यह दूसरा विकल्प आपका पुरुषोचित स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संदर्भ में आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। इसमें दूसरा विकल्प आपका विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों को प्रभावित करता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता है। दोस्तों इसमें अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों। देखो दोस्तों, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, एकदम सही है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता, हाँ सही है दोस्तों, विकास कोई बढ़ावा देने से नहीं होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस कथन के अनुसार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। इनमें से आपको राइट आंसर चुनना दोस्तों। इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो दोस्तों इसमें पहला है वो भी नहीं होगा, वो दूसरा है ये भी नहीं होगा, तीसरा है ये भी नहीं होगा। इसमें चौथा विकल्प विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, जो विकास के बारे में सत्य नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा कथन विकास से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा कथन है जो विकास से संबंधित नहीं है दोस्तों। विकास प्रतिमानों के कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है।
विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। अगला है प्रारंभिक विकास के बाद विकास अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते। अगला प्रश्न आपके सामने, विकास का एक अधिनियम है। विकास प्रतिमानों के विभिन्न कालों में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार विकास एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमानों के विभिन्न कालों में खुशी भिन्न भिन्न होती है इस अधिनियम के अनुसार। तो दोस्तों पहला है आपके जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वे संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वे संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी या वे संधि का काल जीवन का सबसे दुखी काल होता है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा विकल्प, यानी इसके अकॉर्डिंग ये जीवन का प्रथम वर्ष है जो सबसे अधिक खुशी एवं वे संधि काल का जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों इसमें बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सभी की विकास दर समान नहीं होती। विकास हमेशा रेखीय होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं। तो दोस्तों इनमें से विकास का सिद्धांत सभी की विकास दर समान नहीं होती है। देखो दोस्तों इसमें विकास हमेशा रेखीय होता है, ये नहीं होता है। दूसरा विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें ये बताया गया नहीं। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती, अंतर संबंधित होती है दोस्तों। तो इसमें जो सिद्धांत है ये सटीक बैठेगा आपके। विकास की जो दर है वो समान नहीं होती है। आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सभी की विकास दर समान नहीं होती है। हाँ दोस्तों सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं होता है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, चलने वाली है, ये भी नहीं होगा। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित होती है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित कीजिए। संज्ञानात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। ठीक है। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, शारीरिक। अगला है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, शारीरिक। अगला है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखो दोस्तों आध्यात्मिक विकास नहीं होता है दोस्तों, इसमें मनोवैज्ञानिक विकास नहीं होता है, इसमें आध्यात्मिक नहीं होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पहला विकल्प। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, कोहलर वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक, जो कोहलर वर्ग है वो बच्चों में नैतिक विकास किस प्रकार कर सकते हैं, उनकी विचारधारा क्या थी? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में उन्हें शामिल करके,
कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। हाँ दोस्तों, ये होगा आपके नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके जो बच्चों में नैतिकता का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीक़ों से सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न भिन्न होती है। इस कारण से यानी अलग अलग उन बच्चों की रुचि देखनी पड़ती है, उनका नज़रिया देखना पड़ता है। इस कारण से व्यक्तिगत ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? देखो दोस्तों, इसमें आपको ये बताना है कि भाई जो कौन सा चरण है जिससे वैज्ञानिक जो समस्या होती है, पहला चरण बताना है आपको। प्राकल्पना का निरीक्षण करना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, समस्या के प्रति जागरूक प्राकल्पना का निर्माण करना। तो दोस्तों, इसमें यह होता है कि भाई हम उस समस्या के प्रति जागरूक हो पहले, तो ये आपका पहला चरण होगा। अगला प्रश्न, विकास शुरू होता है, विकास कब से शुरू होता है? इसके बारे में उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। तो दोस्तों, विकास आपके होता है प्रसव पूर्व, यानी जब बच्चा दुनिया में आने से पहले जब गर्भधारण होता है उससे उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है व्यक्ति के पूरे जीवन में, किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के। तो दोस्तों, इसमें यह होगा किशोरावस्था के दौरान। ये ऐसी उम्र होती है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें जटिल सामाजिकरण होता है। यह संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है जिसमें बच्चे को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगला, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से, विकास के दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में। तो दोस्तों, इसमें यह होगा एक दूसरे से भिन्न होते हैं आपके विकास की दर से। अगला प्रश्न आपके सामने, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत बताना है आपको कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सिद्धांत इसमें नहीं है? तो पहला है निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती। अगला प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्र सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, इसमें बताना है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति। तो दोस्तों, खेल पद्धति ये होती है कि भाई उस बच्चे का विकास और वृद्धि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर हो, इस पर आधारित है। अगला प्रश्न आपके सामने,
शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसमें आपको बताना है कि भाई शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरण। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्नायु मंडल। क्या हो जाएगा? स्नायु मंडल। अगला प्रश्न, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भाई शारीरिक विकास का शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो दोस्तों इसमें यह होगा कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। आपको बताना है कि मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। वंशानुक्रम, परिवार और वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो दोस्तों आपके ये तीनों विकल्प से ये तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, उपयुक्त सभी। इन कारणों से मानव का मानसिक विकास हो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। इनमें से आपको बताना है कि भाई किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है। तो बाल्यावस्था, समायोजन की समस्या, शारीरिक परिवर्तन की समस्या। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये चौथा विकल्प, यानी कि संवेगात्मक समस्या भी होती है। किशोरावस्था इस प्रकार की वैसे सबसे जटिल अवस्था होती है जिसमें सामाजिक समस्या भी होती है, समायोजन की समस्या होती है, शारीरिक परिवर्तन की समस्या होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। सामाजिक चेतना को यथेष्ट विकास, चेतना का यथेष्ट विकास, बालक बालिकाओं के में साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था में गिरोह से अलग रहना, बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता स्वस्थ सामंजस्य। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य। तो दोस्तों ये होता है कि सामाजिक चेतना की यथेष्ट विकास, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से वंशाक्रम संबंधी नियम है। प्रयास का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। तो वंशानुक्रम संबंधी नियम है, तो प्रयास का नियम भी नहीं होता है, सीखने का नियम भी नहीं होता है, ये होता है आपके समानता का नियम जो वंशानुक्रम से संबंधित होता है। शेष अवस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है। सहयोग लेना, अनुकरण करना, आश्रित होना। तीनों ही राइट है दोस्तों, ये शेष अवस्था की विशेषता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाता है। 11 माह में, 16 माह में, 20 माह में, 24 माह में। तो दोस्तों ये आपके 11 माह में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा, सांकेतिक भाषा। तो बच्चे सबसे पहले सीखते हैं आपके मातृभाषा। अगला प्रश्न, मानव को प्रभावित करने वाला कारक है। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। व्यक्ति की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएँ, वातावरण और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक
आपके व्यक्ति की रुचियां भी होगी, आपकी क्षमता भी होगी और वातावरण भी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वे जाने विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थी के कार्य निष्पादन को। तो दोस्तों विकास करने के लिए तो विद्यार्थियों की व्यक्तिगत रुचियों, इसमें व्यक्तिगत रुचियों ये भी सही है और ज़्यादा सटीक बैठता आपके ये विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये होगा आपका तीसरा विकल्प राइट आंसर दोस्तों, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन से कथन स्रोत है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो आपका सही विकल्प होगा दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम? एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो पहला विकल्प आपके एकदम राइट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।